संदेश में हम कुछ वचन को लेंगे। ये बहुत छोटा संदेश है, पवित्र शास्त्र बाइबल से लिए गए हैं और जो हमारे जीवन में जो है सकारात्मक रूप से प्रभाव डालते हैं। तो आइए जो है ये वचन देखते हैं और इससे हम लोग सीखते हैं। प्रभु में हिम्मत ना हारे। दाऊद बड़े संकट में पड़ा, परंतु जो दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। एक व्यक्ति का सब कुछ उसके जीवन की आशा होती है और उसकी आस गई तो वह आदमी खत्म समझो। और हर व्यक्ति कभी न कभी उस दौर से होकर गुजरता है और जब उसे जो है लगने लग जाता है कि उसकी आस खत्म हो रही है और जब सब कुछ मुट्ठी की रेत के समान जो है हाथ से छूटता प्रतीत होता है, तो ऐसे समय में मनुष्यों के मीठे मीठे जो जुमले हैं, उनकी बातें हैं, कोई काम नहीं आती है और उस समय कुछ ईश्वरीय प्रोत्साहन की, कुछ अद्भुत उत्साह की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसा ही एक वाकया राजा दाऊद के जीवन में पाते हैं। जब वो युद्ध से लौटता है तो सिकलग नामक स्थान में, जहां उसने अपनी पत्नी और बच्चों को सुरक्षित छोड़कर गया था, वो स्थान जलकर खाक हो चुका है और उसे एक पल लगता है मानो सब कुछ उजड़ गया। उसे लगा उसकी दुनिया ही खत्म हो गई। वो अपने साथियों के साथ जो है उसी स्थान में इतना विलाप करता है, इतना रोता है कि और रोने को उसके पास जो है आंसू भी नहीं रहते। तभी उसके अपने लोग भी उसके विरुद्ध पत्थर उठाकर राजा दाऊद को मार डालना चाहते हैं। निराशा पर निराशा, दुख पर दुख। कहते हैं बाहर का दुख एक बार सहन हो जाता है, लेकिन अपने जब दुख देने लगे तो कौन सह सकता है। लेकिन ऐसे भयंकर घोर विलाप में दाऊद अपने खुदा को, अपने सृजनहार को, अपने आशा के दाता को देखता है और उससे बल पाकर जो है हियाव बांधता है। स्मरण रहे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे तो समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। और तब दाऊद को पता चलता है उसके बच्चे और उसकी पत्नी मरे नहीं हैं, बल्कि बंधुआई में चले गए और उन्हें कैद कर लिया गया। और परमेश्वर से बल पाकर वह अपने बच्चे और अपने पत्नी समेत सारा धन माल भी छुड़ा लाता है। तो दोस्तों, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, स्मरण रहे, कभी न छोड़ने वाला, न त्यागने वाला परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आप धैर्य रखें, अपने मुश्किलों में परमेश्वर की ओर देखें, वही उपाय करता है।